Myself Rajkumar Singh. Welcome to NVGI group. Today class 12 AG एग्रीकल्चर की क्लास है और आज का जो सब्जेक्ट है वो कृषि अर्थशास्त्र है और इस कृषि अर्थशास्त्र में आज का टॉपिक है श्रम का अर्थ और श्रम की विशेषताएं या लक्षण। तो आपको मालूम होना चाहिए कि श्रम वह शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न है, कोशिश है या मानसिक क्रिया है या शारीरिक क्रिया है जो प्रतिफल के उद्देश्य से किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया को श्रम कहते हैं। तो श्रम चाहे वो शारीरिक हो अथवा मानसिक प्रयत्न हो, संक्षेप में कह सकते हैं शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न को श्रम कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में वे सभी शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाएं या प्रयत्न श्रम कहलाते हैं। अब श्रम के लक्षण या विशेषताएं। श्रम नाशवान होता है क्योंकि श्रमिक अगर एक दिन काम नहीं करता है तो उस दिन का उसका श्रम नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन पहले दिन वाला श्रम करेगा वो, क्योंकि उसका प्रतिफल जिस दिन उसने नहीं काम किया वो श्रम उसका बेकार गया, उस दिन का उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। दूसरा, श्रम अनिवार्य साधन होता है उत्पादन का। श्रम के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं है। पूंजी और भूमि पर जब तक श्रम नहीं किया जाएगा तब तक यह उत्पादन कार्य संभव नहीं है। श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। बिना श्रम के उत्पत्ति का कार्य संभव नहीं है। श्रम निरंतर सेवा देने के निरंतर सेवा नहीं दे सकता। श्रम निरंतर सेवा नहीं दे सकता। श्रमिकों को कुछ घंटे काम करने के बाद आराम की आवश्यकता होती है, इसलिए निरंतर सेवा ये प्रदान नहीं कर सकता। अगला है, श्रम को श्रमिकों से पृथक नहीं किया जा सकता। श्रमिक क्योंकि श्रम गतिशील होता है, जहाँ पर श्रमिक जाता है वहीं उसका श्रम होता है। श्रम और श्रमिक को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रमिक के द्वारा ही श्रम किया जाता है और ये एक गतिशील साधन होता है। श्रम गतिशील साधन होता है, यद्यपि पूंजी की तुलना में कम गतिशील होता है, लेकिन श्रम गतिशील होता है। आपने देखा होगा कई ऐसे श्रमिक होते हैं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर, एक देश से दूसरे देश में जाकर के अपना श्रम बेचते हैं, तो इसलिए श्रम गतिशील होता है। सौदा शक्ति जो होती है वो कम होती है। श्रमिकों में सौदा करने की शक्ति कम होती है, इसलिए उनका शोषण भी होता है। उनको जो है काम के बदले, उनके श्रम के बदले कितना प्रतिफल प्राप्त होना है वो उसका सौदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है श्रमिक में सौदा करने की शक्ति कम होती है। श्रमिक केवल अपना श्रम बेचता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, श्रमिक कोई भी हो अपना श्रम बेचता है, खुद को नहीं बेचता है। खुद को बेचने की व्यवस्था जब थी तो उसको दास प्रथा कहते थे। आज श्रमिक काम करता है, अपना शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न करता है, उसके बदले में उसको प्रतिफल प्राप्त होता है, उसको मजदूरी, वेतन आदि प्राप्त होता है, लेकिन वो स्वयं को नहीं बेचता है। थैंक यू।